welcome back to my channel. I hope you all are doing good. This is going to be a very quick reading regarding your love life. आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं हम ये देखेंगे आज की रीडिंग में. आगे की स्लाइड में मैं 2 इमेजेस डालूंगी. आपको जो इमेज पुल करे, अट्रैक्ट करे, आप उस इमेज को चूज़ कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपका पाइल देखिए. आइए देखते हैं. हेलो ग्रुप नंबर 1, आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं हिडन ट्रूथ ऑरेकल से. देखते हैं ये नीचे गया ना. वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू. वी विल बी टुगेदर अगेन. लेट मी प्लेस इट प्रॉपर्ली. माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स. I knew exactly what I was doing. I wish things could be different. Okay. कितनी scattered energy है, my goodness. Finding out the truth crushed me. I want to be more than friends. Just being near you is intoxicating. और 2 कार्ड्स देखते हैं. You were the best thing in my life. I hope that you can forgive me one day. I hid who I am really from you. Okay. So group number 1, मुझे ना बहुत लोगों के लिए ना ये लग रहा है कि ये इंसान आपका ना शायद से एक्स हो सकता है या अभी भी आप सेपरेशन में हो. बट ये जो आपका जो पार्टनर है ना, वो बहुत ही रिग्रेट में है कि आपका और उनका चीज़ नहीं चला. आपका और उनका रिलेशन जैसे प्लान हुआ था वैसे नहीं हुआ. तो वो बहुत मुझे ना डुअल सिचुएशन में भी लग रही है. ही इज़ नॉट क्लियर इन हिज माइंड. एक टाइम उनको लगता है कि नहीं, मतलब उनको ये भी है कि आपके अलावा उनको नहीं किसी के साथ रहना. और उनको दूसरे साइड ऐसे भी लगता है कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने. क्योंकि आप देखिए मैसेज में भी कितने वेरिएशंस आ रहे हैं. यहाँ पे वो बोल रहे हैं वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू. सेकेंड मैसेज आ रहा है वी विल बी टुगेदर अगेन. तो ये ना उनके दिमाग में ना ऐसे चीज़ें चल रही है कि कौन सा. तो अभी फ़िलहाल के लिए तो उनके दिमाग ना पूरा क्लाउडेड है. लेकिन एक चीज़ ना मुझे जहाँ इसमें सब दिखाई दे रहा है ना, दैट रिग्रेट्स तो उनको है आपको छोड़ने के, या किसी भी म्यूचुअल आपका भी म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ होगा या कुछ भी हो सकता है. लेकिन उनको आपकी ना कदर उन्हें पता चली है. आपके एब्सेंस ने ना उनकी लाइफ को इतना खोखला बना के रखा है ना, उतना बहुत वैक्यूम फील होता है उनको आपके बिना. यू वर द बेस्ट थिंग इन हिज लाइफ. उनको ये चीज़ ना हमेशा चुभती है कि उन्होंने आपको उनके हाथ से जाने दिया. आपके रिलेशन में शायद से ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुए होंगे, उस वजह से भी शायद से ब्रेकअप हुआ हो. तो अभी फ़िलहाल उनको ना शायद से लगा हो कि मे बी उन्होंने ओवर रिएक्ट किया या उन्होंने जैसे सोचा था वैसे नहीं था सिचुएशन. तो उनको ना ऐसे लग रहा हो कि मतलब उन्होंने कितनी गलती कर दी. तो वो हर चीज़ में ना रिग्रेट कर रहे हैं. और अभी अगर आप ना एक दूसरे का अराउंड भी होंगे ना, तो वो चीज़ ना आपको ये दिखा के नहीं देंगे कि उनको वो रिग्रेट है. वो ना छुपा देंगे. ही इज़ नॉट समबडी हु विल शो. लेकिन उनके मन को पता है कि उन्होंने गलत किया है.
तो ये सब ना उनके इनर बैटल्स हैं जो वो आपको ना रियलिटी में नहीं दिखाएंगे, एंड ही इज़ नॉट रेडी येट यू नो टू कम टू यू। ये सब अभी दिमाग में चल रहा है बिकॉज कोई क्लैरिटी ही नहीं कि करना क्या है, बट रिग्रेट तो है आपको लेके। आपने ना उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी कर रखी थी, आपने उनको इतना प्यार दिया था, उनको आपके साथ रह के ना ऐसा लगता था कि यू नो कि लाइफ इज़ सो गुड, यू नो देयर इज़ नो टॉक्सिसिटी, देयर सो मच लव एंड हैप्पीनेस। बट अभी वो नहीं है, तो अभी उनको वो चीज़ें खल रही हैं। रोमांस एंजल से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। Reconciliation, someone from your past is returning to your life. मैं कार्ड एक्सप्लेन थोड़ी देर में करती हूँ। Release your ex. The time has come to clear your energy. Okay. So group number 1, ये जो हनीमून का कार्ड आया है, this doesn't mean that you know universe is telling you to get back with your person and then you know go and have fun. ये आपके लिए सेपरेट में भी जा सकता है कि अगर आप you know आप इमोशनली आप मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहे हो, just take some time off with your loved ones and you know take a vacation या थोड़ा ब्रेक लीजिए आपके मोनोटोनस लाइफ से and you know enjoy yourself. तो ये मैसेज ये आ रहा है आपके लिए, आपके रोमांस एंजल से। किन अभी ये जैसे कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो ये 2 तरह के मैसेजेस आए हैं। आप जो आपको लगे आप उस यू नो डिसीजन में जाइए। तो रिकन्सिलेशन, किसी किसी के लिए रिकन्सिलेशन का कार्ड आ रहा है, तो समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। यू नो जैसे मैंने बोला ये आपके एक्स दिखाई दे रहे हैं, तो शायद से यू नो आप लोगों में से किसी किसी का रिकन्सिलेशन भी हो जाए, आप लोग चीज़ें शायद से सॉर्ट आउट करके आप एक साथ आ जाओ। एंड यहाँ पे दूसरा आ रहा है कि रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो ये तीसरा मैसेज ऐसे आ रहा है कि आपके एक्स को आप रिलीज़ कीजिए। जब तक आप एक्स को रिलीज़ नहीं करोगे आपकी एनर्जी बेटर नहीं होगी। अब ये क्यों आ रहे हैं ये 2 अलग अलग मैसेज एक ही पाइल के लिए? बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग वे में जाती है। आपके साथ आपके पार्टनर का क्या इशू हुआ था डेप्थ में, वो सिर्फ आपको पता। यू नो अगर यहाँ पे कुछ भी आ जाए ना, ग्रुप नंबर 1, आपको पता है कि वो रिलेशन किस वजह से नहीं चला। यू नो अगर आपको लगता है कि वो रिलेशन को ना एक मौका देने से वो रिलेशन चल सकता है, गो अहेड। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यू नो नहीं हो सकता, बहुत यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत थी, बहुत टॉक्सिसिटी हो गई थी, डिसरिस्पेक्ट हुआ था, कुछ भी हो, अगर आपको वो चीज़ अनकम्फर्टेबल कर रही है ना, वो थॉट कि मुझे मेरे एक्स के पास नहीं जाना, यू हैव योर ओन फ्री विल। यू नो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि मुझे फील नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है नहीं, इट इज़ योर लाइफ एंड इट इज़ योर विल। बिकॉज आपको पता है आपके साथ क्या हुआ था, यू नो और ये ऐसी चीज़ है ना, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला रिलेशन है। सो चूज़ वाइजली बिफोर डूइंग एनी थिंग। जिनको लग रहा है कि वहाँ पे स्कोप है, वहाँ पे यू नो आपको लग रहा है कि मैं इस इंसान के साथ आगे खुश रह सकती हूँ, गो फॉर रिकन्सिलिएशन। और अगर जिनको लग रहा है कि ये फाइनल नेल था, इसके आगे भी नहीं हो सकता, देन रिलीज योर एक्स बिकॉज दिस इज़ नॉट गोना सर्व यू। ओके, सो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। मैसेज देखते हैं। ओके, आ गए। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। सो मे बी ना आपके ना इमोशंस अभी बहुत हाई चल रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, तो ना कुछ भी अभी हो ना, थोड़ा ना आप ना खुद ही देखिए कि क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा मैं फील कर रही हूँ, ये किस वजह से हो रहा है। आप ना थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए आपकी लाइफ को। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो शायद से यू नो आपके ग्रुप में से कोई ये बहुत कम जन के लिए होगा, लेकिन हो सकता है कि कोई आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो। तो मे बी आफ्टर रिकन्सिलिएशन आप ना और पैशनेट रिलेशनशिप में आ जाओ।
सो ये थी ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के मैसेजेस. एंड यू हैव योर फ्री विल, ऑलवेज रिमेंबर. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू. हेलो ग्रुप नंबर 2. आइए देखते हैं कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस क्या मैसेज देना चाहते हैं हिडन ट्रुथ ऑरेकल से. I hide behind material things. I want to be more than friends. Okay. Finding out the truth crushed me. I know I was a distraction from your pain. Okay. I remember every detail of that day. You don't know how hard it was to let you go. I feel you leaving me behind. Oh. I know I messed up everything. I can't stop thinking about you. I am not available. I bury myself in work to forget you. Okay. Okay, so group number 2. मुझे ना दिखाई दे रहा है, मुझे फील हो रहा है कि ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आई डोंट थिंक यू गाइज आर लाइक टुगेदर नाउ, या आपने उनको डेट कर रखा है. मे बी आपके अराउंड ये है, आपकी ये फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, बट यू गाइज हैव नेवर डेटेड. यू नो, शायद से ना अभी आप ना, मुझे लग रहा है कि आप शायद ना किसी और को कंसिडर कर रहे हो. आप में भी किसी और के साथ पोटेंशियल आपका देख रहे हो. तो आपका ना इन पे ज़्यादा फोकस इतना है नहीं. आपने शायद से इनको फ्रेंड जोन करके रखा है. तो वो वही बोलना चाह रहे हैं कि ना उन्होंने भी कभी आपको ऐसे दिखाया नहीं होगा कि इनको फीलिंग्स है, या यू नो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे दिस गाय होल्ड सो मेनी फीलिंग्स फॉर मी, बिकॉज वो ना छुपाते. उन्होंने ना बहुत, उनके इमोशंस आपके सामने कभी लाए नहीं है. आपके ना वो फ्रेंड बन के रह गए हैं, लेकिन उनको ना ही वॉन्ट्स टू बी मोर देन फ्रेंड्स विथ यू. ग्रुप नंबर 2, यू नो. तो अभी जैसे शायद से आप किसी को कंसिडर कर रहे हो, या आपको शायद से किसी और पे क्रश हो, ऐसा कुछ चीज़, यू नो, आप उनको जैसे ही इज़ योर फ्रेंड, सो मे बी ही हैज़ कम टू नो अबाउट दोज थिंग्स. तो वो ना उनका ना हार्ट ब्रेक हो गया है. फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, इसलिए उनको ये भी आया कि आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड. यू नो, उनको ऐसे लग रहा है कि शायद से ना आप उनको वैसे वे में कंसिडर नहीं करते. तो उनको उस चीज़ का हर्ट है. ऐसा भी होता होगा कि यू नो लाइफ में ना कोई भी प्रॉब्लम होती होगी ना, आप शायद से ना उनके पास आप जाते होगे, आप उनसे बात करते होगे, आपको बेटर फील होता होगा. तो मुझे लग रहा है कि आपने उन्हें ना शायद से फ्रेंड जोन करके रख दिया हो. सो उनको ऐसा लगता है कि आपको ना, आप जब भी पेन में होते हो ना, तो आप उनके पास आते हो ताकि आप आपके पेन से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, यू नो. लेकिन उनको ना आपके लिए बहुत फीलिंग्स है. अभी फ़िलहाल के लिए ना वो अवेलेबल है नहीं आपको इमोशनली या ये करने के लिए, बिकॉज शायद से उनके लाइफ में भी चीज़ें चल रही हों. वो ना आपको भुलाने के लिए लिटरली काम में ना इतना घुस जाते हैं ना कि ताकि आपका ख्याल ना आ सके उनको, यू नो. उन्होंने ना अभी मन बना लिया है कि अगर नहीं है तो ठीक है, ही इज़ रेडी टू लेट यू नो यू गो. सो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है. बट एक साइड से ना वो आपके बारे में सोचना भी बंद नहीं कर, बिकॉज दिस इज़ नॉट ईजी. ग्रुप नंबर 2, यू नो, बीइंग इन दैट सिचुएशन, बीइंग फ्रेंड्स विद समबडी यू रियली लाइक. आपको पता होगा ये चीज़ ईजी नहीं है, बट ये ना, ये बहुत ही सीक्रेटिव है, ये आपके सामने आएंगे भी नहीं. सो यू मस्ट बी नोइंग हु आई एम टॉकिंग अबाउट.
सो ये उनके फीलिंग्स थे. हम और डिटेल में देखते हैं रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस ला रहे हैं. Playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Release your ex. This time has come to clear your energy. Okay. So group number 2. यहाँ पे ना 3 तरह के मैसेजेस आ रहे हैं. जैसे ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपको जो मैसेज आपको लग रहा है कि आपके साथ सिंक में है, आप उस मैसेज को देख के फॉलो कीजिए. तो फर्स्ट मैसेज तो ये है कि प्लेफुलनेस आपके रोमांस एंजल्स से. ये कार्ड इस चीज़ का कार्ड है जहाँ पे दो लोग रिलेशनशिप में ना एकदम प्लेफुल रहते हैं, चाइल्डिश रहते हैं, एकदम जो रिलेशन बहुत फन से भरा हो, बहुत स्पिरिट हो, बहुत यंग एनर्जी. मुझे ऐसे दिखा जैसे फ्रेंड्स बचपन में रहते हैं ना बच्चे, वैसा मुझे ये कार्ड दिखता है. सो एंजल्स आर सेइंग अगर आपके इस इंसान के साथ अगर कुछ भी पोटेंशियल है आपका, so just go ahead, maybe allow yourself कि ना आप उनके साथ ना उतना यूथफुल, उतना स्पिरिट में रहो और एंजॉय करो उनके साथ, उनकी कंपनी. तो ये फर्स्ट कार्ड ये आ रहा है. सेकंड कार्ड ये ना इनकम्प्लीट लव स्टोरी, जो अधूरा प्यार हम बोलते हैं, इसका है. देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग. तो जैसे मैंने कहा, ये मुझे ना वन साइडेड लग रहा है. आपके इधर से मुझे इतना आप तो किसी और को ही कंसिडर कर रहे हो ना वैसे भी, तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है. अब ये जैसे बोला कलेक्टिव है, तो ये चीज़ें बदल सकती हैं. लेकिन अगर आप जिनको कंसिडर कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वही इंसान मेरे लिए है, सो देयर इज़ नो हार्म इन दैट. अगर आप श्योर हो कि दैट पर्सन इज़ द वन एंड दिस गाय इज़ ओनली योर फ्रेंड, दैट्स फाइन. तो किसी के लिए ये वन साइडेड लव का भी चक्कर हो सकता है कि मे बी वो आपके साथ वन साइडेड लव में है, वो इंसान जिन्होंने ये मैसेज भेजा हो. एंड रिलीज़ योर एक्स का ये मैसेज आया है, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी. ये इसलिए आया है कि मे बी शायद से ये अभी उन लोगों के लिए जो शायद से अभी भी ना ऑप्शंस देख रहे हैं, और अभी आप अगर किसी को कंसिडर कर रहे हो और आपने अगर इस इंसान को फ्रेंड जोन करके रखा है, तो आपको ना डिसाइड करना है. आपको अगर लग रहा है कि जिनके साथ आप फिलहाल देख रहे हो वो नहीं है, या फिर अगर आप इन जनरल पास्ट एनर्जी में भी हो, तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जस्ट कम आउट ऑफ दैट एनर्जी एंड सी द पर्सन अराउंड यू हु इज़ देयर फॉर यू. ये एक मैसेज आ रहा है. तो ये 3 मैसेजेस ना रोमांस एंजल से 3 अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आए हैं. ऐसा नहीं कि एक ही इंसान के लिए 3 अलग मैसेज आए हैं. नो, ये 3 मैसेजेस ना, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत एनर्जीज कनेक्ट होते हैं ना, तो ये 3 मैसेजेस 3 अलग अलग ग्रुप के लिए आए हैं. आपका ग्रुप जैसे आपको लग रहा है उस अकॉर्डिंग आप आपका मैसेज लीजिए. लव एंजल से देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है. किन किन के लिए ये इंसान द वन हो सकता है, किन किन के लिए नहीं हो सकता. सो डोंट फोर्स योर सेल्फ इनटू एनीथिंग. इट्स योर फ्री विल. ओके, 2 कार्ड्स है. ट्विन फ्लेम यहाँ पे भी आया, लास्ट रीडिंग में भी आया था ये. योर पैशन इग्नाइट. सो आपके इसमें से भी कोई हो सकता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो. एंड पैशन, अ मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट. तो जिनको कंसिडर कर रहे हो, शायद से ना आप बहुत पैशनेट अभी फील कर रहे होंगे, तो ये फेज एंजॉय करने आपको एंजल्स ने बोला है, बिकॉज देयर इज दिस मैग्नेटिक पुल दैट यू हैव विथ योर पर्सन. सो एंजॉय दैट एंड या
जो भी है ग्रुप नंबर 2, बहुत सोच समझ के कीजिए. देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड ऑफ, यू नो. अगर आपको ना आपके हार्ट की कॉलिंग देखनी है, जो चीज़ आपको लग रही है ना कि ये मेरे लिए राइट है, जस्ट गो फॉर इट. एंड जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लीजिए. एंड देयर इज़ नो यू नो रीज़न टू गेट वरिड अबाउट कि इधर ये ऐसा आ रहा है. आपका एट दी एंड ना आपका मर्जी, आपकी फ्री विल. Okay, always remember that. Don't force something on you if you're not feeling that way. Okay, so ये थी मेरी रीडिंग ग्रुप नंबर 2. आई होप आपको पसंद आई हो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.